अच्छा, ये कल वाली चीज समझ में आई थी। कौन सी वाली? यही जो मैं मिडिल टर्म बता रहा था तुम्हें कैसे ब्रेक करने। हाँ हाँ हाँ, वो आ गई थी। लास्ट हम ये कर रहे थे, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस 24। हाँ अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से दो दो के पेयर्स बनाएंगे और फिर हम लेंगे कॉमन। पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों के अंदर कॉमन एक्स है सिर्फ, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे एक्स माइनस सिक्स। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, मतलब फोर, एक्स माइनस सिक्स। सेम ही मैं आया। तुम्हें क्या क्या मैंने कहा दोनों में सेम आया तो मतलब सही किया था। हाँ, ये सेम होना चाहिए, मतलब ये सेम आ गया, इट मीन्स कि तुम्हारी वर्किंग सही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ना माइनस आ रहा होता है, यहाँ प्लस आ रहा होता है। आपने कहा था सही उसका है। मतलब होता है गलत किया है। हाँ, तो उसको जबरदस्ती माइनस या प्लस को साइन चेंज मत कर देना, अपनी वर्किंग को चेक करना। अच्छा, सही। वो एक्स वाला नहीं लगा सकते? क्या? आपने कहा था ना कि कोई इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन के अंदर हम अगर चाहें तो हम उसके अंदर एक्स लगा सकते हैं, तो सब चीजें उसमें से एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नहीं नहीं, माइनस। वो सिर्फ नहीं 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 नहीं, वो चीज अभी नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा कब करते हैं। अच्छा। अच्छा, वो भी तो लिखेंगे, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस फोर और फिर हाँ, अ, मैं कर। सही है। यहाँ तक बात समझ में आई है मत। हाँ। अच्छा, अगर इस इक्वेशन के साथ ना यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो भी होता, मतलब ये एक्सप्रेशन की जगह इक्वेशन होती, तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम क्या करते, यहाँ पर ना जब ये कॉमन ले लिया तुमने, इस स्टेप के बाद एक्स माइनस सिक्स लिखते और दूसरी जगह लिखते एक्स प्लस फोर, थोड़ा सा फासला करके, और दोनों को इक्वल टू जीरो कर देते। ये क्यों किया है? ये एक्स की हम दो वैल्यूज निकाल लेंगे इस तरह। मतलब? सही है, अगर इक्वल टू जीरो होता ना, अभी तो ये एक्सप्रेशन थी ना, इसमें जीरो नहीं था, तो हम बस यहाँ तक इस स्टेप तक करते अगर इक्वल टू नहीं होता। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप इसके अंदर और, एक या दो स्टेप इसके अंदर और बढ़ जाएंगे, और वो ये होगा कि हम माइनस सिक्स, ये जो हमने कॉमन लिया हुआ है ना, इसको इक्वल टू जीरो भी रखेंगे। क्या मतलब क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होगा कि हम जो है ना, एक्स की दो वैल्यू, अभी देखो एक्स प्लस फोर आ रहा है, एक्स किसके बराबर है वो नहीं पता, एक्स की असल वैल्यू हमें नहीं पता चल रही। जब ये एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनेगी ना, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी कि एक्स क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कितना बड़ा है, क्या नंबर है उसका। तो इसलिए हम दोनों तरह जो हमने कॉमन लिया हुआ होता है ना, उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर होगा सिक्स के, और ये एक्स बराबर होगा माइनस फोर के। अब ये तुम्हारे पास दो एक्स की वैल्यूज आ गई। बात समझ आई या नहीं आई, या दोबारा बताऊं? दोबारा बताना। और इसी सवाल में बताऊं, दूसरे दूसरे सवाल में बता दूं? इसी पे बता दो। जब इक्वल टू जीरो आएगा ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सवाल यहाँ तक ना कंप्लीट नहीं है, यहाँ देखिए तक पहले कर दो। हाँ, पूछो।
मैंने कहा पहले तो, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही किया था जहाँ तक पहले करते था। इक्वल टू जीरो नहीं था, पहले सिर्फ एक एक्सप्रेशन थी। अब इक्वल टू जीरो आ गया है, तो हमें इन दोनों टर्म्स को ना, ये जो हमने दो टर्म्स निकाले हैं, इन दोनों टर्म्स को जीरो को इक्वल करके एक्स की वैल्यू बतानी है उसको। पहले हमें एक्स की वैल्यू नहीं बतानी थी। क्यों? क्योंकि हम एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते थे एक्सप्रेशन के जरिए, क्योंकि एक्स को हम किसके इक्वल रखते, कुछ था ही नहीं इक्वल रखने के लिए। लेकिन अब हमारे पास इक्वल टू जीरो आ गया है, तो अब ये स्टेप, अब ये सवाल जो है ना, यहाँ तक खत्म नहीं होता, ये इनकम्प्लीट सवाल है। वो क्वेश्चन मतलब इनकम्प्लीट का वो है सोल्यूशन। तो अब इसके अंदर हम एक स्टेप और ही ऐड कर देंगे कि जो हमने दो टर्म्स निकाले हुए हैं उन दोनों टर्म्स को इक्वल टू जीरो सेपरेटली रखेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, एक आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा सही है। और अगर नहीं दोनों, आई। आप हाँ, पूछो, मैंने पूछो कहा पूछो। मैंने कहा दोनों अगर नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव आ गए फिर गलत किया है। नहीं नहीं, देखो तुम्हारा सही या गलत का ताल्लुक है ये बताएगा तुम। ऐसा हो सकता है कि दोनों टर्म सेम आ रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि देखो ये क्या थी, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं तुम्हें बताया था ग्राफ कैसा होता है। एक सेकंड। पैराबोला बताया था तुम्हें। पहला क्या? पैराबोला, पहला, पैराबोला और बोला। अच्छा हाँ 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 सही है। दो हाँ पॉइंट्स बोला। दो पॉइंट्स का दो, जो तुम्हारे पास वैल्यूज आने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काट रही है। आप ग्राफ का बता रहे हो? हाँ, अच्छा सही है। मतलब ये तुम पूछ रहे थे ना कि इस तरह की दो क्यों वैल्यूज आ रही हैं, या ये हाँ, स्टेप की जरूरत क्यों है। तो उसका रीजन बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज हमें ये बता रही होती है कि ग्राफ जो है ना, वो एक्स एक्सिस को दो दफा काट रहा है। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझ नहीं आया, ये दो वैल्यू आने का एक मतलब क्या है कि ग्राफ पे समझ नहीं आया। है। अभी ये देखो कि ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, इसको दो तरीके से वो कट हो रही है, दो पॉइंट्स पे कट हो रहा है ये ग्राफ जो है। मतलब, एक नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो पॉइंट्स का कट होने का मतलब ये है कि दो दफा एक्स एक्सिस को छू रहा है तुम्हारा ग्राफ। हाँ हाँ छू रहा है। सही है। अब मैं लीनियर ग्राफ बना रहा हूँ, सही है। सही है। लीनियर ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। सिर्फ एक दफा छू रहा है एक्स एक्सिस को, है बस। हाँ एक जगह छू रहा है। एक दफा छू रहा है। अब बना रहा हूँ क्यूबिक ग्राफ। तीन दफा छू रहा है बस। हाँ वो उसके पॉइंट्स है वो, हाँ ठीक है। सही है। दो दफा छू रहा है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक यहाँ पे एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू होगी, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस की तो वहां पे दूसरी साइड पे होनी चाहिए ना। नहीं, ये होता है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ये होता है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस। हाँ ये वैल्यूज पे एक्स एक्सिस पे है ना। हाँ, हाँ, सही है सही है। दो दफा कट करे तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी। हाँ तो ही होगी।
एक दफा कट कर रहे हैं तो x की एक ही वैल्यू होगी। हाँ ऐसी दो, नहीं हाँ कितनी दफा? एक दफा कट कर रहे हैं तो एक वैल्यू होगी या दो वैल्यू होगी? एक एक। सही है। अब तीसरे वाले का मुझे बताओ, यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज होंगी? तीन होंगी। तीन होंगी। सही है। तो अब समझ में आया कि ये दो और तीन क्यों आ रहे हैं हमारे पास। ग्राफ का बताने के लिए आ रहे हैं। ग्राफ बताने के लिए आ रहे हैं। अच्छा सही है सही है। सही है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व किस तरह करेंगे कि x-6 को इक्वल टू 0 कर देंगे और x+4 को इक्वल टू 0 कर देंगे। एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा +6 और एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -4। हाँ ये आएगा। सही है। अब मैं चार तुम्हें सवाल करा रहा हूँ। उसमें मिडिल टर्म भी आ जाएगी। और कल जो हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी थी, फॉर्मूलाज, हाँ वो भी आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन है x² -x -12 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे करूंगा मैं, बताओ। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इसमें 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। सही। सही है, 12 आ गया उसके मेरे बाद पास। उसके बाद 12 का एलसीएम लेंगे। अच्छा, हाँ एलसीएम दे रहे हो ना जब हमें? जी तो देखो, 12 का जो है टू के टेबल में भी आता है एलसीएम, मतलब 2 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। जी तो जी। एलसीएम स्टार्ट करने के लिए ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि तुम ना सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लो। तो छोटे नंबर से, हाँ। बस सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में आता हो, मतलब इसमें 2 से लूंगा फिर। हाँ। सही है, तो कर दें 2 से, सब 2 से। हाँ कल यार, हाँ, पूछो। मैंने कहा बीच में कोई नंबर तो है नहीं। नहीं ना, बीच में देखो क्या है, एक्स है। -x है, मतलब तो नंबर नहीं है, नंबर अगर लगाएंगे तो 1 लगाएंगे। हाँ मैं वही बोल रहा था। वन है, मतलब कुछ नहीं है तो उसका मतलब वन है। हाँ मैं, अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया। 2 और 2 को प्लस और फिर 4 - 3 कर देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। सही है। समझ गई कैसे आया? हाँ अब कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन कैसे लेंगे? हम्म। अ, अ, पहले पहले एक्स को कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x - 4, और सही। फिर वहाँ पे +3 आ जाएगा, x - 4। इसमें इक्वल टू का साइन है। इसमें इक्वल टू का साइन है। हाँ अच्छा सही, तो इसमें वो करना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा, और एक्स इज इक्वल टू +4, और फिर एक्स इज इक्वल टू -3। सही। अब बताओ, इस सवाल में कोई मुश्किल थी? नहीं आसान था। आसान था। शुरू में मुश्किल लग रहा था ना मिडिल टर्म लेते हुए।
अरे हाँ, तो पता ही चला था पीरियड टर्म की। मेरे को तुक्के मारने पड़ेंगे। नहीं, मैंने कहा था ना आसान हो जाएगा। आसान है, हाँ आसान हो गया। अब पढ़ाते भी तो अच्छा हो। नहीं नहीं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ तो तुम फोकस नहीं करोगे, कैसे हो? हाँ लेकिन आप मतलब पढ़ाते हो अच्छे हो। अब बताओ इसमें क्या करूंगा? यार एक मिनट, स्क्रीन लैग हो, एक मिनट का। हाँ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 24। 24 का वो लेंगे एलसीएम। सबसे पहले करोगे तुम इसको इस फॉर्म में लेकर आ जाओगे, x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्यों किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक है। हाँ आपको रेटिंग बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं तुम्हें टर्म क्या बताई थी? ax² प्लस bx प्लस c, प्लस या माइनस हो सकता है, ये इक्वल टू 0। इस जगह पर ये जो प्लस c था, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ था, तो मुझे मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आऊं। अच्छा मतलब लाना उसको लाजमी है। सही है। सही, अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ, वो जो तुम्हारी बात है ना। हम एलसीएम में रहते हैं 24 का। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? 2। हाँ बीच में तो। तो कैसे बनाऊंगा बताओ, क्या बनेंगे मेरे दो नंबर्स? यार 3 और 2 को प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा। और फिर नहीं, एक मिनट। एक मिनट अहमद, हाँ। ओके। यहाँ पे ना अहमद प्लस नहीं करना है। यार इधर इधर ना कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब जितना भी कुछ भी कर लेना मुझे नहीं आएगा नंबर वो वाला। 2 ये नहीं नहीं पता, आएगा। मैंने साइन क्या लगाया बीच में? हाँ बीच में साइन क्या लगाया हुआ इन नंबर्स के? मल्टीप्लाई आएगा। तो जब मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगाया है, तो इसका मतलब क्या, आप आपस में मल्टीप्लाई करना होगा इनको, और उसके बाद नंबर्स बनाने होंगे। वो 24 आएगा, हाँ। सही है। तो मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 6। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 2 2 2 4 और फिर उसको माइनस कर देंगे, 6 - 4। हाँ सही है सही है। तो x², मुझे +2 चाहिए -2 चाहिए? +2 चाहिए ना, तो सही मैं है। बड़े वाले 6 ही रखूंगा। अगर अगर -2 हो तो फिर क्या करते हैं? इस 6 को ना -6 कर देता। उससे अच्छा हाँ ठीक है क्योंकि साइन तो बड़े वाले का आता है। सही है। हाँ। अब बताओ, कॉमन बताना शुरू करो। एक्स है इसमें, खाली एक्स ही है। और फिर उस दूसरे वाले के अंदर 4 है खाली। 4 क्या, प्लस माइनस? माइनस 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 साइन लगाना, तो फिर माइनस।
चीज समझ में आ गई? हाँ अब तीसरा सवाल करते हैं। बताओ क्या करूंगा मैं? यार, इसमें तीसरा वाला को तो कुछ है ही नहीं। तीसरा वाला नहीं है तो अब इन दो में से ही निकालने हैं तुम्हें। ये कैसे मतलब कोई है ही अच्छा नहीं। अभी रुक जाओ। ये ना ये चीज देखो और यहाँ ऊपर आओ तुम, और ये चीज देखो, सेम है। हाँ सेम है। इसके लिए तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था कि तुमने इसमें से कॉमन निकाला था? निकाला था। यहाँ पर भी यही करोगे तुम। लेकिन तीसरा वाला तो है ही नहीं, वहां तो तीसरा वाला था तो हमने निकाला था ना। मैंने क्या कहा था, कॉमन निकालने के लिए मिनिमम कितने टर्म्स होने चाहिए? कितने? दो। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, दो, वो तो कॉमन निकालने के लिए दो नंबर के बीच में, हाँ तो दो चाहिए होते हैं, हाँ। सही है, दो हैं तो मतलब दो आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो एक्स है इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा, और ये वाला जो टर्म है इसको भी इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो मेरी एक वैल्यू जो है वो 6 आ गई, और एक वैल्यू 0 आ गई। हैं? ये कैसे हुआ? तो तीसरा कोई नंबर ही नहीं है, तो तीसरा नंबर को हम इग्नोर कर तीसरा देंगे। नंबर है ही नहीं ना, क्वेश्चन में है ही नहीं। अब मैं अपनी तरफ से कोई नंबर डाल भी नहीं सकता। अगर क्वेश्चन में तीसरा नंबर गिवन नहीं है ना, मतलब सी गिवन नहीं है, कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो मुझे ये अलाउ नहीं करती ये अलजेब्रा के रूल्स कि मैं अपनी तरफ से कोई नंबर डालूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो नंबर मेरे पास अवेलेबल है सबसे पहले उसमें से कॉमन लूंगा, और कॉमन लेने के बाद जो है मैं उसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं समझ गया। अगर हमारे पास तीसरी वाली होती तो वो एक्स एक्स इज इक्वल जीरो नहीं, उसकी जगह वो वाली आती, लेकिन वो है ही तो हमने जीरो लिख दी। ऐसा ही हाँ हुआ है। है ही नहीं। हाँ है ही नहीं ना मेरे पास हाँ तीसरी। अच्छा, सही तो है। उसके साथ, वरना भी मैं इसी तरह लिखता, अगर तीसरी वैल्यू होती ना तो उसको भी इसी तरह करके मैं लिखता इक्वल टू के साथ। हम्म, लेकिन वो है ही नहीं, तो मैं इसको मैंने डायरेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया। अच्छा सही है, सही है। तो ये अच्छा, एक और सवाल। अब दिमाग चलाना अपना, सही है? कैसे होगा सॉल्व? फोर को उधर भेज देंगे। और को उधर भेज दिया। अब और कुछ नहीं हो सकता, ये इतना ही आएगा। एक्स की वैल्यू तो निकली नहीं। निकल तो गई फोर। क्या एक काम कर सकते हैं, फोर के ऊपर शायद स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो शायद आ हाँ, जाएगा, क्योंकि उसके लिए। ये क्या करा है आपने? जब ये स्क्वायर रिमूव करना होता है ना, तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाते स्क्वायर रूट। हैं। अब ओके। तो यहाँ से ये वाला स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर कट जाता है, और दूसरी तरफ 2 आ जाता है। है ये क्या हुआ है? नहीं समझ आया? नहीं, ये हुआ फिर अब क्या है? इसको देखो समझा देता हूँ मैं। स्क्वायर रूट्स का नहीं पता तुम्हें? स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जैसे एक नंबर है 16, और मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो भी है, जैसे 16 है ना,
उसके कौन से ऐसे मल्टीपल्स है जो आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो तो ये नंबर बन जाए। अब जैसे 16 है, उसमें 4 एक मल्टीपल है ना, 4 के टेबल में 16 आता है। ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो ये नंबर आए। ऐसे 2 सेम नंबर सेम मतलब अलग नंबर अलग। सेम होने चाहिए, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। हाँ, अब यार ये ये, 4 के टेबल में आते हैं 16। हाँ वो तो आता है, एक बार बताओ। लेकिन अगर इधर हम कोई बड़ा नंबर लिख देते जैसे 61, तो हम कैसे क्या करते, फिर हमें तो तुक्के लगाने पड़ते। तो नहीं नहीं, तुक्के नहीं लगाते, उसकी भी ट्रिक होती है, वो बता दूंगा। वैसे कैलकुलेटर भी अलाउ होता है अच्छा, वो पेपर ट्रिक में। बता देना क्योंकि फिर ये खतरनाक लग रहा है। हाँ नहीं, ट्रिक भी होती है क्योंकि पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, हाँ वो पेपर तो वन वहाँ में वही तो। मुझे आते भी नहीं है। लेकिन ये है कि कम से कम तुम 13 तक टेबल याद, 14 तक टेबल याद करके जाओ। 14? पहले तो आपने 10 कहा था। 10? हाँ आपने कहा था 10 तक याद कर लो। और यार आपने 12 कहा। तक, 12 हाँ तक तो मेरे बच्चे याद करते हैं जो प्राइमरी वगैरह के होते हैं, वो लेवल का प्राइमरी। पेपर। बात तो सही है वैसे, लेकिन मैंने नहीं सुना आज तक कि कोई 10 से ज्यादा याद करता है। नहीं नहीं मतलब करते। 11 का तो वैसे ही पता है, किसी को पता है, लेकिन फिर 12 का, 12 13 वगैरह का ये नया है। कर ले। अच्छा देखो, अब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 बनेगा मेरे पास। हाँ तो मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। सही है। यार स्क्वायर, सही। अच्छा ये तो स्क्वायर ही है, मतलब 4 का स्क्वायर अगर 16 है हाँ, तो 4 ये का फोर। स्क्वायर। अब जैसे 2 है, ये 4 है। अब हाँ इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। हाँ, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरा स्क्वायर रूट इसका 2 है। सही है सही, अच्छा सही है, सही समझ गया यार। लेकिन अभी अगर यहाँ पे ये लोग लिख देते 81, तो भाई हम क्या करते हैं, 81 का क्या पता हमें। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है? अच्छा बहुत आसानी से पहले आ गई, बस ऐसे ही बोल देते 59 दे देते, ज्यादा 59। मुश्किल देंगे तो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं वो लोग। अगर ज्यादा मुश्किल दे रहे हैं तो उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है। अच्छा सही सही। तो अच्छा, जो स्क्वायर रूट के बाहर आंसर आता है ना तुम्हारे पास, वो आता है एक +2 आता है और एक -2 आता है। स्क्वायर रूट के बाद तो जैसे मैंने 2 निकाला है ना, तो ये +2 भी आएगा एक आंसर, और इसका इसके 2 आंसर आते हैं स्क्वायर रूट के। क्या मतलब, दो मैं आंसर कह आते रहा हैं? हूँ, हाँ मतलब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर तुमने एक टर्म डाला और उसका स्क्वायर रूट निकलवा लिया, सही है। सही है 16 डाला और मेरे पास स्क्वायर रूट 4 आया। सही है। तो मेरे पास सिर्फ 4 नहीं आएगा, मेरे पास 2 टर्म्स आएंगे स्क्वायर रूट का। ये असूल होता है कि जब स्क्वायर रूट में से टर्म निकलता है ना, तो वो स्क्वायर रूट एक टर्म नहीं 2 टर्म निकाल के देता है। एक +4 निकाल के देता है, एक -4 निकाल के देता है। तो हमें ऐसा लिखना होगा, +4 हाँ। -4। तो हम लोग, हम्म। अच्छा तो उल्टे हाथ पे जो वो है, तो हम वहाँ पे -2 और -2 + 2 लिखेंगे। अच्छा सही है, हाँ। सही है सही है। लेकिन इस सवाल को ना एक और तरीके से भी कर सकते थे तुम। वो ये था कि x² -4 = 0 था ना मेरे पास। तो मैं करता ये कि x² -2² = 0 कर देता। कर सकता हूँ ये? है बस। हाँ हाँ हाँ, मतलब कर तो सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी आइडेंटिटी जो फॉर्मूले लिखवाए हुए थे मैंने तुम्हें, a² -b² = 0 वाली आइडेंटिटी याद आई? हाँ आ गई। तीसरी वाली होती। हाँ हाँ वो याद आ गई, तीसरी वाली ना, उसके सही, अंदर फिर दो उसमें दो, क्या था दो। कि मैं x-2 और x+2। गलत तो हम मैंने जो ऊपर बताया था वो गलत बताया था। नहीं नहीं, वो भी सही था, ये तरीका भी है ना, ये भी पता होना चाहिए ना। वो भी सही था अच्छा तुम्हारा वैल्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही है। सही है। और उसके बाद तो हमारा देखो आंसर सेम ही आएगा, x = 2, x = -2।
आंसर सेम ही आया देखो। सही है, सही है। मुझे दिखाया नीचे में, जरा देखो दोबारा। हाँ, नहीं तो वही है। हाँ सही है, सही। ये वाला जस्ट ज्यादा आसान है। उसको पहले उधर भेजो, फिर हम्म, नहीं, बल्कि वो ज्यादा आसान है। उसको उधर भेजो, फिर स्क्वायर रूट लगा, हो गया। हाँ उसमें से एक स्क्वायर रूट लगाना और हो गया तुम्हारा काम। हाँ, इसके अंदर तो मुश्किल है। इसमें यार मतलब चीज तो सेम ही है, इसमें स्क्वायर लगा रहे हैं, उसमें स्क्वायर रूट लगा रहे हैं। हाँ सेम है चीज, वो चेंज नहीं है, तुम बस ना कोई भी मेथड कर सकते हो। लेकिन मेरा फर्ज था कि यहाँ आइडेंटिटी लग सकती थी ना, तो ये भी तुम्हारा दिमाग से चलना चाहिए कि कहाँ आइडेंटिटी लग रही है कहाँ नहीं लग रही, कहाँ मेरी मजबूरी है लगाना और कहाँ नहीं है मजबूरी। अच्छा, सही है। सही है। अच्छा, अच्छा मजबूरी का एक और दोबारा बता, क्या मजबूरी? मजबूरी ये कि देखो अगर मैं इसको आइडेंटिटी के अलावा किसी और तरीके से नहीं कर पाता, सही है, इक्वल्स टू नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता, इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा होता खाली, तो भी मैं इसको मजबूरी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर करता और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ही मैं इसको सॉल्व करता, दो में बाद जो टर्म्स आते हैं एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, तब मजबूरी थी मेरी अ- आइडेंटिटी लगाना। अच्छा, अगर ऐसा सवाल आया तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि मैं ये वाला वेरिएट करूंगा, दूसरा वाला? सेम, कोई जिससे कंफर्टेबल हो, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कि वैलिड वर्किंग हुई भी हो। एग्जामिनर जो है ना हमारी, वो स्टैंड इंटर बोर्ड वाला नहीं है कि भाई ये लकीर का फकीर बनना चाहिए, वो कहता है कि अब आप किसी भी मेथड से करो बस वो वैलिड होना चाहिए। अरे हाँ, ये बोर्ड वाले तो ये करते हैं ना कि वो उनके उनको कोई अच्छा ही आता है मैथड, दूसरे मैथड से क्या है, पूरा सवाल काट देते हैं। तो ये है कि यहाँ पे तुम फ्लेक्सिबल हो सकते हो, मसला नहीं है। हाँ, सही है, सही है। सही है, अब एक आखिरी फैक्टराइजेशन का सवाल हम करते हैं और उसके बाद फिर मैं चलूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। सही अच्छा, है, सही है, सही है, सही है। समझ में तो आ गई ना चीजें कैसे हो रही है। हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, इस वन को और इस टेन को मल्टीप्लाई कर 10 आएगा, 10 का एलसीएम ले लेंगे। इसमें कोई चीज समझ नहीं है तो पूछो। नहीं, ये तो वही है। क्या कि एक और चीज पूछी थी मैंने। हाँ पूछो पूछो। यार आपने कल एक सवाल कराया था, उसके अंदर आपने एंड एंड में उसका -14 लगा दिया था। आपने कहा तो बाद में समझाऊंगा जब ये सब समझ में आ जाएगा। वो बताओगे क्या? नहीं, वो आपने मिटा दिया था शायद। नहीं नहीं, वो रहा बीच में। हाँ, ये रहा। अबे कहाँ ये रहा? अबे वो रहा सामने। ये रहा ना 2y स्क्वायर। हाँ हाँ, यही यही। इसमें आपने वो लगा दिया था, आपने कहा था, बताऊँ।
पहले तो एलसीएम लूंगा मैं। एलसीएम किस नंबर का लूंगा? यार एलसीएम तो 14 का। मेरे पास फैक्टर्स आएंगे 2 और 7। अब 7 और 2 को आपस में प्लस करूं माइनस करूं, मेरे पास 15 नहीं बनता। सही है। लेकिन इस 14 के दो और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है 14 खुद। अरे क्योंकि यार सारे ये यार सारे 1 के टेबल में जाते। हाँ हाँ वो है, लेकिन यार इधर क्यों यूज कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब हमने इतने सारे सवाल कर लिए, उसमें एक जगह भी ये चीज यूज नहीं हुई अभी अब ये एकदम इस की। तरह के सवाल भी आते हैं कि तुमने जो फैक्टर्स निकाले हैं उसके अंदर आंसर नहीं है, तो फिर तुम ढूंढते हो कि और क्या हो सकते हैं। या तो मतलब फिर तो देखो क्वेश्चन ही ये जो गलत। है ना, जो एलसीएम वाला मेथड है, ये एलसीएम वाला तो मेथड ना 1 और 14 मतलब अपने वाले टेबल के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है। अबे वाला नंबर के अंदर क्या करता है? अपने अंदर वाले नंबर में ना रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट करता है? क्या हाँ। मत कि 1 और क्या? 14 और उसका अपना नंबर, इस एलसीएम ये वन जो एलसीएम है तुम्हें बता नहीं सकता कि इसमें आ सकता है। तो ये इसकी एक वीकनेस है। तो फिर इस वीकनेस को तुम खुद खत्म करते हो। समझ नहीं आया। अच्छा मैं एक काम हो गया, मेरे पास 1 मिनट से कम रह गया, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो चलो ये ठीक है। मीटिंग में बता हूँ और 9 से आता हूँ। सही ओके है? ओके। बात